नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के नियम, पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत आपको पड़ेगी। पूरी वीडियो देखिएगा। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रैल और मई के महीने में चुनाव होगा। अप्रैल और मई के महीने में जब चुनाव होगा तो आप ये मान लीजिएगा कि लगभग फरवरी में बस्ता जमा हो जाएगा। जो प्रधान हैं, जो इस समय तीव्र गति से काम कर रहे हैं, उन प्रधानों को लेकर के अब धीरे धीरे समय बीत रहा है, क्योंकि अब नए प्रधान चुने जाएंगे। बहुत सारे जगहों पर नए प्रधान होंगे, क्योंकि आरक्षण के नियम के तहत सीटें भी बदल जाती हैं। अगर कोई बहुत चाहे कि हम ही बनेंगे तो सीटें उनके मुताबिक आएगी तभी बनेंगे। तो दोस्तों, नियम क्या है मैं आपको पहला बताना चाहूँगा। दोस्तों, जो योगी की फ़ोटो देख रहे हैं, अखिलेश की फ़ोटो देख रहे हैं, यह पंचायत चुनाव जो है इन दोनों पार्टियों के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए या अन्य पार्टियों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पंचायत के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को उतारेगी तो सेमीफाइनल माना जाएगा। वैसे तो समाजवादी पार्टी से जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। जो अभी आ रही है, भविष्य में क्या हो जाए भाई कोई नहीं देखा, क्योंकि वो चुने जाएंगे चाहे जिस पार्टी से। अध्यक्ष जो बनेगा अगर जनता से होगा तो अन्य पार्टियों का भी बन सकता है, 2, 4, 10, 20। लेकिन अगर जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से चुनाव होगा, बनना भाजपा को ही है। 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, 70 में तो पक्का है भाजपा बनेगा। 5 बचेगी, 5 में 2-3 ठू बाहुबली बन जाएंगे, बाकी 1-2 ठू और कोई बन जाएगा, समाजवादी वाले भी बन जाएंगे। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। तो जिनको भैया चुनाव लड़ना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नामांकन पत्र आपको भरना पड़ेगा। उम्र होती है 21 साल। और नामांकन पत्र की वैल्यू क्या होती है, पैसा कितना लगता है। नामांकन पत्र जो आपको मिलेगा प्रधानी के लिए, बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, प्रधानी के लिए जो नामांकन पत्र मिलता था पिछली बार 300 रुपया, अब की बार 500 रुपया होने की खबर आ सकती है या 400 रुपया होने की खबर आ सकती है। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, चुनाव आयोग का खर्चा बढ़ रहा है, तो चुनाव आयोग पैसा कहाँ से निकालेगा? प्रत्याशियों से तो ही निकालेगा, कुछ अपनी तरफ से लगा देगा। उसके अलावा नामांकन पत्र बीडीसी के लिए भी 300 का था, 400-500 रुपया आपकी यहाँ भी हो जाएगा। और जिला पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपया था, हो सकता है 600 हो जाए, 700 हो जाए। और कम से कम 2 सेटों में नामांकन पत्र आपको भरना है। और 2 सेटों के अलावा मैं आपको बता दूं, अधिकतम 4 भर सकते हैं, क्योंकि 4 नहीं भरिएगा, 4 भरोगे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, 2 ही में काम हो जाएगा। वहीं पर आयु प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ये सब आपको रखना पड़ेगा तैयार करा करके, शपथ पत्र वगैरह। आयु प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र भी लगता है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, आधार कार्ड ही मान लिया जाएगा। प्रस्तावक का मतदाता प्रमाण पत्र, जो प्रस्तावक बनता है, चाहे आप बीडीसी का चुनाव लड़ें, चाहे आप प्रधानी का चुनाव लड़ें, चाहे आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ें, जिस क्षेत्र से संबंधित चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र का प्रस्तावक भी आपके पास होना चाहिए। प्रस्तावक रहेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जमानत की राशि, लोग पूछते हैं भैया जमानत का पैसा कितना लगेगा। देखो भैया, पिछली बार बीडीसी के लिए 2000 जमानत की राशि थी, प्रधान के लिए भी 2000 रुपये जमानत की राशि थी। आप समझिएगा, बीडीसी के लिए और प्रधान के लिए 2-2 हज़ार थी। लेकिन समय बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हो सकता है आपकी बार 3000 कर दे सरकार। जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपया था, हो सकता है आपकी बार 5000 कर दे सरकार। सरकार के हाथ में, निर्वाचन आयोग के हाथ में है। लेकिन जो आरक्षित सीटें होंगी, चाहे महिला के लिए हों, चाहे ओबीसी के लिए हों, चाहे एसटी के लिए हों, या चाहे एससी के लिए हों, 4 वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% कर दिया जाएगा। आरक्षित सीटों पर किया जाएगा, सामान्य सीट पर नहीं किया जाएगा, तो 50% कर दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। और अगर आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया प्रधानी में पैसा कितना लगता है। देखो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी सीट से जो कोई लड़ना चाहता है, महिला से लड़ना चाहता है,
महिला चाहे जिस वर्ग की हो, सामान्य वर्ग की महिला को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। तो 2,000 रुपया अगर आप अनुमान लगाइए, 2,000 रुपया पूरा जोड़ लीजिए, 3,000 रुपये में प्रधानिक चुनाव आप लड़ सकते हैं। 4,000 रुपये में अगर लड़ना चाहें तो, फ्री में लड़ना चाहें तो 5,000 रुपया का 10,000 रुपया में लड़ा जा सकता है। लेकिन आजकल फैशन बन गया है और आप सब जानते हैं दारू एक ट्रेंड है। 70 वाली मुर्गा, बकरी, बकरा जो जोन खाता होगा, हम तो खाते नहीं हैं, हमसे क्या मतलब है दोस्तों। बाकी साड़ी भी बांट दी जाती है, आप लोग देखते होंगे, साइकिल भी बांट दी जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, चलान मैंने आपको बता दिया। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, SC ST OBC, चाहे महिला हो उम्मीदवार चाहे पुरुष हो उम्मीदवार, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और अगर महिला है तो महिला के मायके का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं, कोई महिला ऐसी है जो SC या ST समाज से आती है, उसका नैहर का मतलब मायका, अगर वो किसी सामान्य परिवार के यहाँ शादी कर ली है तो सामान्य नहीं मानी जाएगी, वो क्या मानी जाएगी? SC ST ही मानी जाएगी, OBC ही मानी जाएगी। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बड़ा एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँ तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, खैर की एक विधानसभा सीट है, चारुकेन चुनाव लड़ती हैं सामान्य सीट पर, उनका परिवार जाट है, खैर विधानसभा सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ती है, उनका परिवार जाट है। जाट चाहे OBC में आता हो, चाहे जर्नल में आता हो, चाहे जहाँ आता हो, उससे नहीं मतलब है। लेकिन SC सीट पर क्यों लड़ती हैं? क्योंकि वे SC समाज से आती हैं। SC समाज का मतलब ये नहीं है समाज सब एक है, सब बढ़िया है, उनकी शादी हुई है तो चुनाव में मायके वाला नियम लगता है। हमारे बताने का मतलब यही है, बाकी किसी की भावना को हम ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। नोटरी से घोषणा करवानी पड़ेगी दोस्तों, आरक्षित सीटों के लिए निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे शौचालय है, शौचालय जिनके पास नहीं है या जिनके पास है उसके लिए भी एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। और जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए हैं, बिजली का बिल बकाया है, तो वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो लोग सहकारी समितियों में लोन लिए हैं, ये लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब की बार तो सुनाई दे रहा है, योगी जी ला सकते हैं कि जनसंख्या जो तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि 2 बच्चों से अधिक होंगे तो लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब की बार ये भी है। और अब की बार कहा जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता के माध्यम से होगा, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कहा जा रहा है, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं मानता हूँ सरकारें बहुत डरती हैं। क्योंकि किस मामले में डरती हैं? जब बीजेपी उपचुनाव को जीतने के लिए क्या क्या नहीं कर लेती है, पुलिस प्रशासन को लगा देती है भरपूर मात्रा में। कुंदर की सीट भाजपा चुनाव ना जीत पाती कभी, लेकिन ना दिखाना है, जनता के बीच में दिखाना है कि हमारा माहौल बना हुआ है। इसीलिए तो होता है चुनाव, इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, देखो चाहे जिसकी सरकार रहे, आज अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा 75 जिला है, 75 में 75 कभी नहीं जीत पाएगी। क्यों नहीं जीत पाएगी? क्योंकि जनता, अलग अलग इलाकों का अलग अलग समीकरण है। बहुत जीतेगी भाजपा, 30 सीट 40 सीट 50 सीट जीत सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जीत सकती है। तो उसको क्या दिखाना है कि जब अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य से होगा, कुछ बाहुबली को छोड़ दो, जैसे राजा भैया को छोड़ दो, धनंजय सिंह को छोड़ दो, ब्रजेश सिंह को छोड़ दो, और एक आध दो छोड़ दो बाहुबलियों को, 5 छोड़ दो, 5 सीट बाहुबली को छोड़ दो, बाकी 70 सीट है। 70 में सपा बहुत जीत पाएगी, इटावा में जीत पाएगी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। हो सकता है मैनपुरी में भी नहीं जीत पाई थी पिछली बार, एटा में जीत पाई थी, जहां सपा के मजबूत लोग हैं, जहां पर भाजपा से नहीं डरते हैं या भाजपा के सिस्टम से टकरा जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य सपा वाले ज़्यादा बन जाएंगे, वे भाजपा के हाथों किसी कीमत पर नहीं बिकेंगे, तो वहाँ पर सपा जीत सकती है 2-4 सीटों पर। अगर जनता से नहीं होगा तो, जनता से होगा तो 30-40 सीट भी जीत सकती है, 50 भी जीत सकती है। इसीलिए सरकारें बहुत डरती हैं, सरकारें बहुत। दोस्तों आपको ध्यान देना है, चुनाव चिन्ह वगैरह जो मिलता है, इसके लिए कोई भी जानकारी अगर आपको पंचायत चुनाव से संबंधित चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करके ये बताइए कि शैक्षणिक योग्यता लागू होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि अपने देश में चपरासी के नौकरी के लिए जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है,
और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं कम से कम कक्षा 8-10 तो लागू होना ही चाहिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।